Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 2.51, part 2. अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि ये भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। तो क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती, सही नॉलेज नहीं होती, इसीलिए हम ये नहीं समझ पाते कि जो भौतिक जगत है, मटेरियल वर्ल्ड जो है क्या है, दुखमय है, दुखमय स्थान है, ये अशाश्वतम दुखालय है। मतलब ऐसा दुखालय जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। यहाँ पे आप पृथ्वी के किसी भी कोने में चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, आप रशिया चले जाओ, आप चाइना चले जाओ, आप सिंगापुर चले जाओ, आप फ्रांस चले जाओ, यूके चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन हर जगह पे क्या है, दुख ही मिलेगा आपको। क्योंकि वो भौतिक जगत ही क्या है, अशाश्वतम दुखालय है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में आपको दुख मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस भौतिक जगत के किसी भी कोने में चले जाओ, आप अंटार्कटिका चले जाओ, हर जगह पे आपको दुख ही मिलेगा। पद पद पर क्या है, संकट है, हर एक पग पे क्या है, संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष मतलब अज्ञानता के कारण जो अल्पज्ञानी, जिन्हें थोड़ी बहुत, जिनको लगता है कि मेरे पास ज्ञान है, तो ऐसे अल्पज्ञानी मतलब कम ज्ञान वाले पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, उनको लगता है हम लोग अच्छे कर्म करेंगे और हम सुखी रहेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, पैसे कमाएंगे और बस सुखी सुख है। तो भौतिक सुख असली सुख नहीं है। सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। सकाम कर्म करते हैं वो अपने, और स्थिति को, हर स्थिति को क्या करते हैं, सहन करते हैं, टॉलरेट करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। उन्हें यह नहीं पता कि इस पूरे संसार में कोई भी शरीर, ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसको किसी प्रकार का दुख नहीं हो। हर इंसान को अलग प्रकार का दुख है, आपको नहीं पता उसको क्या दुख है, लेकिन हर इंसान कहीं ना कहीं दुखी है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं 100% खुश हूँ, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है। आई एम मैं हर तरह से खुश हूँ, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। हर हर इंसान को कोई ना कोई डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम होगी, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो हर कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है, ऐसा कोई नहीं जो दुखों से बच गया है, सबके पास कोई ना कोई दुख है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि है। संसार में सर्वत्र जीवन मतलब इस पूरे संसार में जितने भी जीवन है, जितनी भी लाइफ आप देख रहे हो, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, फिशेज हो, ट्रीज हो, एंड एनी लाइफ यू आर सीइंग, एनी लिविंग बीइंग, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी हो, उसके पास ये चार चीज़ें होती ही होती है। कौन कौन सी? जन्म, अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी मृत्यु निश्चित है, तो जन्म और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। उसके बाद आती है जन्म, अगर मृत्यु आपको हुआ है तो आपको जरा भी होगा। जरा क्या होता है? जरा होता है बुढ़ापा, आई गेस जरा होता है बीमारी। तो जरा होता है बुढ़ापा। अगर मान लीजिए कि क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, ये अगर आप पैदा हुए हैं, तो अगर आप बड़े हो गए हो, तो अगर आप जी रहे हो, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, तो आप जो है एक दिन बूढ़े भी होगे। और बुढ़ापा बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। आप किसी भी बूढ़े इंसान से पूछ सकते हो उनको कितनी तकलीफ होती है, घुटनों में दर्द होता है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, खाना पचने में दिक्कत होती है। देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो बूढ़े बूढ़े लोगों को हो जाती है, और उनके जीवन में कितना दुख होता है। बहुत सारे तो आजकल ऐसे हैं कि उनके माँ बाप को बच्चे रखते नहीं हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं, और फिर वृद्धाश्रम में वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, लाइफ वो अच्छी जी लेते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे उनके पास कोई, देखो, आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया इसलिए किया कि क्योंकि आप उनका बुढ़ापे में ध्यान रखो, और जो प्यार उन्होंने आपको बचपन में दिया वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको वो बुढ़ापे में रेसिप्रोकेट करोगे। बिकॉज उनका तो कोई नहीं ना, उनको तो प्यार करने वाला कोई नहीं, और आप भी सोचोगे कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूँगा, अपने मटेरियल, अपनी ही ज़िंदगी में मैं जो पैसे कमा रहा हूँ सब खुद के ऊपर खर्च कर लूँगा, मॉम डैड का क्या है, उनके पास बहुत है। सो दिस इज़ नॉट डन। देखो, जैसा हमने प्रीवियस श्लोका में देखा था, उसमें भगवान ने साफ साफ बोला, जो इंसान अपने ड्यूटी से भागता है वो भी पाप कर रहा है। यानी कि जो आपकी ड्यूटीज़ है, अगर आप उनसे रन कर रहे हो, कहीं भी आप सोच रहे हो कि मैं इस काम से बच जाऊँ, या काम चोरी जिसको कहते हैं सीधी भाषा में, अगर आप किसी भी चीज़ से काम करने से अपने बच रहे हो, मतलब जो आपके कर्म है वो आप नहीं कर रहे हो, वो परफॉर्म नहीं कर रहे हो, उनसे बचने की कोशिश कर रहे हो, तो आप एक पाप कर रहे हो। तो वैसे ही बच्चों की कुछ ड्यूटीज़ होती है अपने पापा मम्मी की तरफ, वो अगर वो फुलफिल नहीं करते तो वो एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, और जिसकी जो है 100% सज़ा मिलेगी। क्योंकि भौतिक जगत में हम बच सकते हैं, पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम नहीं बच सकते। चाहे हम कितने भी तेज़ तर्रार हो, कितने भी चतुर हो, कितना भी हम चालाक हो, हमारे पास कितना भी ब्रेन हो, कितने भी कुछ भी हो हमारे पास, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वी कैन नॉट बी स्पेयर्ड। हमें हर एक चीज़ जो हमने जाने अनजाने में की उसकी पनिशमेंट मिलेगी।
तो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, व्याधि मतलब डिजीजेस, तो ये तो सभी के पास है। ऐसा कोई नहीं है जो डिजीज़ फ्री होगा। उसे लग रहा है वो डिजीज़ फ्री है, लेकिन उसे किसी ना किसी तरह का डिजीज़ ज़रूर होगा। अगर कोई फिजिकली वेल है तो मेंटली इल होगा, मेंटली वेल है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। लाइक देयर आर सो मैनी पैरामीटर्स। हर तरह इमोशनली होगा, इमोशनली वो ड्रेन्ड होगा। तो आप किसी को भी ऐसे नहीं बोल सकते जो कम्प्लीटली कम्प्लीटली बोलते हैं ना हर एक चीज़ में बहुत ही क्वालिफाइड हो। उसे कोई ना कोई जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से कोई नहीं बच सकता। ये आने ही आने हैं, विद्यमान है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, जो अपने असली सेल्फ को समझ लेता है कि मैं भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूँ, मेरी जो अंदर छोटी सी आत्मा है वो क्या है, भगवान का अंश है। और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, मतलब अंश क्या है, वो एक छोटी सी बूंद है और भगवान पूरा समुद्र है, पूरा ओशन है। तो भगवान बहुत बड़े हैं और भगवान के रेफरेंस को समझ लेता है। वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। वही भगवान की प्रेमा भक्ति मतलब भगवान से उसको प्रेम हो जाता है और भगवान की क्या है, प्रेम से भक्ति करता है, मतलब डर से और क्या कहते हैं किसी को दिखाने के लेने और मतलब किसी दबाव में आके भगवान की भक्ति नहीं कर रहा कि किसी ने प्रेशर डाला है भाई भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो तेरे को मारेंगे ये करेंगे, ऐसा नहीं। वो खुद से उसके मन में भगवान के लिए प्रेम जागृत हुआ है तभी वो भगवान की सेवा कर रहा है। किसी ने उसके ऊपर डंडा नहीं मारा, किसी ने हथौड़ा नहीं मारा कि तेरे को पूजा करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं, किसी ने उसको फोर्स नहीं किया। ठीक है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। जब वो इतनी भगवान की सेवा करता है तो भगवान के धाम पहुंचने का क्या हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। और भगवान का वैकुंठ लोक ऐसी जगह जहाँ पे किसी प्रकार का कोई कुंठा नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है, बस खुशी खुशी है। वहाँ पे भगवान जी आपको भगवान जी आपको साक्षात दिखेंगे। आप भगवान जी की सेवा कर सकते हो, जिस भी रूप में आप भगवान की सेवा कर रहे हो उस रूप में वहाँ पे भी उनकी सेवा करोगे तो जाने का अधिकारी बन जाता है। जहाँ ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है, सबसे पहली चीज़ तो वहाँ पे कोई भौतिक कष्टमय जीवन नहीं है। जो चार चीज़ें इनसे आप मुक्त हो जाओगे, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से आप फ्री हो जाओगे तुरंत ही। तो भौतिक कष्टमय जीवन नहीं है वहाँ पे। ना ही काल का प्रभाव है, ना वहाँ पे घड़ी चल रही है टक 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 टक, अरे अभी तो 5 बज रहे थे, अभी 7 बज गए, अभी 10 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया। टाइम इतनी जल्दी भागता है कि तो हमारा जो पूरा ध्यान रहता है टाइम पे रहता है। तो वहाँ पे ना ही काल का प्रभाव है, कोई काल का प्रभाव नहीं है और मृत्यु भी नहीं है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। अपने स्वरूप को जब हम जान लेते तो हम क्या जान रहे हैं कि भगवान की जो अलौकिक स्थिति है, अलौकिक स्थिति है उसको भी जान लेना कि भगवान इस लोक के नहीं है, भगवान अलौकिक है, भगवान किसी लोक के नहीं, सारे लोक ही भगवान के हैं। तो अलौकिक स्थिति को भी हम क्या है, जान लेते हैं। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है। जिसे ऐसा लगता है कि जीव की स्थिति मतलब मेरी जो स्थिति है वही भगवान की भी स्थिति है, तो ये बेवकूफ़ों की निशानी है। और हमें ऐसे इंसान को क्या समझना चाहिए कि वो अभी अंधकार में जी रहा है, अभी उसके आसपास क्या अंधेरा है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है और वो खुद ही भगवान की भक्ति करने में क्या अभी सक्षम नहीं है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है, उसको क्या लगता है मैं ही भगवान हूँ। आज आपको अर्थ पर ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बोलते हैं, जो डिक्लेयर करते हैं मैं भगवान हूँ, मैं कली का काल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और आप उनकी हालत देखोगे तो उनमें ना तो उनके उनके हाथों में कोई पद चिन्ह है कोई किसी प्रकार के, ना उन्हें कुछ कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ नहीं। जबकि भगवान के हर एक काल के बारे में पूरा डिटेल्ड ब्रीफ है कि कब कौन सी जगह पे भगवान किसके उनके माँ बाप कौन होंगे, कहाँ पे भगवान का जन्म हो, कौन से समय पे जन्म होगा, ये भी वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे क्यों लोग करते हैं मुझे नहीं पता। तो कुछ लोग अपने आप को क्या है प्रभु मान लेते हैं और बोलते भी हैं और वो चाहते हैं कि लोग भी उनको उनकी वो करे, जय जयकार करे, ऐसा होता है उनको। अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। अपने आप को प्रभु मान लेता है, फिर क्या होता है जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति, मतलब ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, जो 84 लाख स्पीशीज है, इसमें अपना चुनाव कर लेता है और इसी में घूमता है, का पथ चुन लेता है। सबसे डेंजरस है, बोलने में जितना आसान है ना 84 लाख। कभी आप 84 लाख रुपीज़ जमा करो, पहली चीज़ तो आपको पता चलेगा कि 84 लाख जन्म लेना और मृत्यु, तो और उसमें जीना है आपको, वहाँ पे आपको कितने कष्ट भोगने। आपने कभी किसी एनिमल को देखा जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, हाउ दे लिव, जो ट्रीज होते हैं हाउ दे लिव, वर्म्स होते हैं कैसे रहते हैं, तितलियाँ, फिशेस, ये सब इनकी लाइफ देखो, ये भी कोई जीव है। और आप खुद की लाइफ देखो, ह्यूमन। सो आपको नहीं लगता कि आपकी लाइफ और उनकी लाइफ में कितना डिफरेंस है? तो आपकी लाइफ का कोई पर्पस हाइयर है। हाँ, आपकी लाइफ का पर्पस हायर है बिकॉज आप में एक ब्रेन है, आप अपनी बातों को एग्जीक्यूट कर सकते हो, अपनी बातें बता सकते हो और आप अपने
बोल सकते हो, आप भगवान को समझ सकते हो, आप में समझने की कैपेसिटी जो इनमें नहीं है। आप किसी डॉग को पकड़ के बोलोगे कि मतलब उनको सिखाना, वो सीखेंगे लेकिन उतने लेवल का नहीं जितने एक इंसान सीख सकता है। सो ऑलवेज यूज योर पावर्स इन द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ। खुद के बेटरमेंट के लिए अपनी पावर्स का यूज़ कीजिए और सोसाइटी की भी। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस जन्मवृत्ति की पुनरावृत्ति का पद चुन लेता है, किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की, जो इस जान लेता है कि मैं कौन हूँ, दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, एटर्नल सर्वेंट हूँ मैं भगवान का, ये समझते हुए कि उसकी स्थिति किसकी है, एक सेवक की, एक सर्वेंट की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। ऐसा इंसान क्या करता है, अपने आप को किस में समर्पित करता है, भगवान की सेवा करने में। खुद को भगवान नहीं मानता, वो खुद को क्या मानता है, भगवान का पार्ट एंड पार्सल, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान पूरे ओशन है, मैं उनकी छोटी सी बूंद, एक ड्रॉप हूँ, और मेरा काम है उनमें विलीन होना, उनकी हेल्प करना, उनकी सेवा करना, अपने अपने जो फादर है उनको सर्व करना। वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। ऐसा इंसान ही वैकुंठ लोक जाता है। और हम वहाँ पे जाके भगवान में मिल नहीं जाएंगे। हम जो सेवा यहाँ पे कर रहे हैं, बस हमारी मटेरियल बॉडी छोड़ के हमको एक स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी, जो हमसे फिर कोई नहीं छीन सकता, और स्पिरिचुअल बॉडी में हम जो है भगवान की सेवा करेंगे। हम भगवान में विलीन नहीं हो जाएंगे, हम तब भी भगवान के पार्ट एंड पार्सल ही रहेंगे। बस हम वहाँ पे जाके भगवान की सेवा करेंगे, जहाँ पे हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से क्या हो जाएगी, मुक्ति मिलेगी। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कर्म योग, यानी कि हम अपने कर्मों से क्या करें, भगवान की तरफ जा रहे हैं। और बुद्धि योग, अपनी बुद्धि भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो यह बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे भगवत भक्ति किसको कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कर्म योग और बुद्धि योग को क्या है, स्पष्ट शब्दों में, एक साफ साफ शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। So thank you so much dear devotees for listening to me. वांशा कल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कही जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सती श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। 5 नाम टू ऑल द डिवोटीज। थैंक यू सो मच।